जिगर जी, आप अहमदाबाद के अंदर है और अहमदाबाद में आपने आज का जो दृश्य देखा, उस दृश्य से आपको क्या लगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 किलोमीटर की वो रोड शो कर रहे हैं और एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग पिछले 2-3 दिनों में लगातार वहां हुई है। पूरी की पूरी लड़ाई को बीजेपी बनाम कांग्रेस करने की कोशिश की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी इतनी आसानी से जीत रही है, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों नजर आती है आपको? क्या उनके मन में कहीं कोई चिंता है कि कहीं आम आदमी पार्टी उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है? कहीं कांग्रेस की वजह से जो जो बार-बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई वो स्लीपिंग कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो उससे सजग रहने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं बात की शुरुआत वहां से करूंगा जो कांग्रेस के लिए एक बात चल रही है कांस्टेंट बहुत सारे महीनों से डिबेट्स वगैरह में, पर मैं हमेशा उसको डिनाई करता हूँ और हमेशा एक ऐसा बोलता हूँ कि कांग्रेस आज की तारीख में लेस शो मोर वर्क पे चल रही है। आज के दिन में गुजरात के अंदर कांग्रेस ने 40 सभाएं की एक ही दिन में। आज सचिन पायलट भी आए थे अहमदाबाद में, कहीं कोई एरिया में उनके इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे, कहीं कोई एरिया में श्रीनिवासन जो उनके यूथ कांग्रेस के कुछ अध्यक्ष है वो भी आए थे। 40 सभा एक साथ की, बस वो मीडिया में नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल था तो हम हमेशा पहले से ये त्रिकोणीय जंग मानकर चल रहे थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया आम आदमी का जो पूरा पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो सौराष्ट्र के कुछ ही जोन और क्षेत्रों में और सूरत तक सिमट कर रह गया। इस वजह से हुआ क्या कि जहां तक जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई, मैं आपको टर्न अराउंड कहाँ हुआ वो भी बता सकता हूँ कि जैसे ही जी। उम्मीदवारों की घोषणा हुई उसमें आप देखिए तो 38% दागी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर रखे। तो 38% दागी उम्मीदवारों के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले भी उम्मीदवार उन्होंने रखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर एक मैसेज गया। दूसरा, आम आदमी पार्टी एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर गुजरात में उतरी थी। नंबर 1 मुद्दा उनका एजुकेशन था, सेकंड पे आरोग्य था, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह। पर एजुकेशन का मामला लेकर आने के बावजूद उनके 47 कैंडिडेट्स, जो 47 कैंडिडेट है, तकरीबन 38 से 40%, वो 10th क्लास या उससे नीचे पढ़े लिखे। ये सारी बात पिछले 15-20 दिन में हर जगह फैली सोशल मीडिया के थ्रू, और ये लोगों के अंदर एक मैसेज गया जो सबसे बड़ा जो ये दिख रहा है कि उदासीन है थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज 8-9% पिछले बार की वजह से। उसका रीजन थोड़ा ये दिख रहा है या जो समझ में आ रहा है कि लोगों को शायद अभी ये डेफिनेटली एंड में फील हो गया कि चाहे 3 कोई अगर इसके बदले ये लाएंगे तो भी शायद माहौल यही का यही रहेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। इस वजह से शायद लोग उदासीन हो रहे हैं और इस वजह से ही इसका सीधा फायदा शासक पक्ष को या बीजेपी को जा रहा है, वो साफ-साफ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इसको ओवरऑल हम असेसमेंट करें तो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के अंदर अभी जो पूरी फाइट चल रही है कुछ जोन को छोड़कर, वो बिल्कुल ट्रेडिशनली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही चल रही है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस डेफिनेटली फाइट बैक करके सेकंड पोजीशन, ठीक है वो सेकंड थर्ड के ही बात चल रही, और बीजेपी को विनिंग करने में या उनके अंदर उनका जो एक नंबर गेम अचीव करने में मेरे ख्याल से ये ज्यादा सरलता रहेगी, जो ये हम वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं उस हिसाब से। जी। ये जो 89 सीटें जिससे पहले दौर के चुनाव में जब वोटिंग हुई है, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें सौराष्ट्र का इलाका भी है जहां कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में है और कई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विधानसभा के चुनाव में या एक लोकसभा के चुनाव में मजबूत है, वो विधानसभा के चुनाव में कई विधानसभा के चुनाव में मजबूत स्थिति में थी। तो यहां आपको आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट में सेंध लगती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है? जैसा पीयूष कह रहे हैं और जैसा कि संजय जी भी कह रहे हैं कि सेंध लग रही है, डैमेज हो रहा है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि आप गुजरात में बैठे हुए हैं, आप अहमदाबाद में हैं, आपको क्या लग रहा है? जी, बिल्कुल सेंध डेफिनेटली हो रही है, पर इतनी ज्यादा नहीं हो रही। मैं बिल्कुल गिने-चुने कुछ ही क्षेत्र या कुछ ही ज़ोन है उसी की बात करूँगा ताकि आपको एग्ज़ैक्ट आइडिया है कि ये सेंध हमारी कहाँ हो रही है। जहाँ पर आम आदमी पार्टी के बहुत ज़्यादा कद्दावर उम्मीदवार है, जो लोकल लेवल पे प्रचलित है या लोगों का उनको सपोर्ट है या उनकी ज्ञाति जाति का उनको सपोर्ट है। इसमें एक जैसे उनके सीएम उम्मीदवार है, उसके अलावा कपराड़ा करके उसके अलावा जो चोटिला सीट है वहाँ पर उनके जो एक उम्मीदवार है, आई थिंक राजू भाई करके है। तो इस तीसरा जो उनका भावनगर क्षेत्र है वहां पर राजू सोलंकी करके, ऐसे 4-5 सीट अगर हम टोटल कर ले तो वहीं पर ऐसी सीट है जहां पर वो कांग्रेस को या बीजेपी को फाइट दे रहे हैं। बाकी की जगह पर कांग्रेस ने भी अपने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो पिछली टर्म में विनिंग होकर आए थे, जीत कर आए थे। तो मेरे ख्याल से ये जो फाइट है उसमें कांग्रेस को इतना बड़ा डेंट लगेगा जिस तरीके से बात होती है, मुझे नहीं लग रहा इतना बड़ा डेंट लगेगा। कांग्रेस भी कंफर्टेबली अपना जो वोट शेयर था उसके साथ थोड़ा 2-4-5% कम ज्यादा करके उसी रेंज में रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को आधा कर देंगे आम आदमी पार्टी और आधा वोट शेयर ले जाएंगे, ये भी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।